हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम प्रोज के जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्लास 12th प्रोज के जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको हिंदी व्याख्या करके एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से बताऊंगी, ठीक है ना, जैसे कि आपको फटाफट से आंसर जो है वो याद हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट मेड मिस हेमेल क्राई टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगी उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक जरूर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो बताऊंगी उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बाकी जो भी सारी वीडियो है, जैसे कि इंग्लिश में इंपॉर्टेंट ऐसे आपको कौन कौन से याद करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है, हिंदी में कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध याद करने हैं, हिंदी में कौन कौन से जीवन परिचय याद करने हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और साथ ही इंग्लिश में आपको इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कौन सा याद करना है उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जाकर डिस्क्रिप्शन में से देख लीजिएगा उन सभी वीडियो को, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद से, ओके, व्हाट मेड एम हेमेल क्राई टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता देती हूँ, है ना। इस क्वेश्चन की मैं आपको हिंदी बता देती हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब एम हेमेल अंतिम पार्ट पर पहुंचे, ठीक है ना, द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट पर पहुंचे तो उन्हें किस बात पर रोना आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। और फ्रेंड जिस चैप्टर का ये क्वेश्चन मैंने लिया है उस क्वेश्चन का नाम है लास्ट लेसन, जो कि यहाँ पर लिखा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आंसर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट मैं आपको जब इसकी हिंदी बता दूंगी तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। और साथ ही में जब आप एक दो बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे ना तो और भी आसान हो जाएगा। तो लिखकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और हिंदी बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर देखिए, एम हेमेल क्राइड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन बिकॉज ही लव्ड द फ्रेंच लैंग्वेज एंड फेल्ट पिटी फॉर द विलेजर्स। तो इसकी मैं आपको हिंदी बताती हूँ। देखिए, एम हेमेल क्राइड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, एम हेमेल को अंतिम पाठ के अंत में इसलिए रोना आया बिकॉज ही लव्ड द फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज से प्यार करते थे, जो उनकी फ्रेंच भाषा थी उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड फेल्ट पिटी फॉर द विलेजर्स, और ग्रामीणों के लिए सहानुभूति भी रखते थे। तो एम हेमेल जो थे उन्हें अंतिम पाठ पर इसलिए रोना आया क्योंकि वो फ्रेंच भाषा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और फ्रेंच भाषा जो थी फ्रेंड्स वो उनकी क्या थी, वो उनकी मातृभाषा थी। लेकिन अब जो लेसन पढ़ाया जाना था वो क्या पढ़ाया जाना था, अब जो लेसन पढ़ाया जाना था वो जर्मन वाला, ठीक है ना, जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाना था। तो उन्हें जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उन्हें प्यारा लगता था अपना फ्रेंच भाषा। तो अब फ्रेंच भाषा में तो पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि उस स्कूल में एक सूचना पट पर साफ साफ लिखा गया था कि अब जर्मन भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन वो प्यार करते थे अपनी मातृभाषा यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज से, है ना। तो इसलिए उन्हें रोना आ गया, है ना। आगे देखिए, एज दे वुड नॉट बी एबल टू लर्न देयर मदर टंग एनी लॉन्गर। मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। यहाँ पर जो मदर टंग लिखा है फ्रेंड्स, मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। तो इसमें कहा है कि एज दे वुड नॉट बी एबल टू लर्न देयर मदर टंग एनी लॉन्गर, और अब वो समर्थ नहीं थे अपनी जो मातृभाषा है उसको सीखने को, यानी कि अब वो अपनी मातृभाषा जो है वो नहीं सीख पाएंगे। तो मैंने आपको बताया ही, क्योंकि स्कूल का जो सूचना पट था उस पर लिखा था कि अब जर्मन भाषा में ही पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच भाषा में नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए उन्हें रोना आ गया। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि एम हेमेल जब अंतिम पाठ पर पहुंचे तो वो किस बात पर रोने लगे, या फिर उन्हें किस बात पर रोना आया। तो एम हेमेल जो है अंतिम पाठ पर पहुंचे तो वो इसलिए रोने लगे क्योंकि वो जो है अपनी फ्रेंच भाषा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और गांव के ग्रामीणों के प्रति सहानुभूति भी थी उनकी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब जर्मन भाषा में पढ़ाया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें रोना आ गया जब वो लास्ट लेसन पर पहुंचे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और मैंने आपको इसकी हिंदी जो है एकदम गहराई में जाकर एकदम बढ़िया से आपको समझा दी है, ओके। तो आई एम श्योर कि आप अच्छे से इसे याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज लिखा है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। इसका मतलब है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विलियम डगलस किस दुर्घटना की बात करते हैं जो उनके साथ हुआ था। मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुर्घटना, और स्पीक्स अबाउट यानी कि बात करते हैं। तो विलियम डगलस जो है फ्रेंड्स वो किस दुर्घटना के बारे में बात करते हैं जो कि उनके साथ हुआ था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डगलस गोज टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर। अब मैं आपको इसकी हिंदी बताती हूँ। डगलस स्विमिंग पूल पर जाते हैं जब वहां कोई नहीं होता है, नो वन एल्स देयर यानी कि जब वहां कोई नहीं होता है। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम। ही सिट्स देयर, वहां वह बैठ जाते हैं और किसी के आने की प्रतीक्षा करते हैं। आगे, स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रो हिम इनटू डीप वाटर।
तभी एक हठीला लड़का स्टाउटली बिल्ट बॉय यानी कि तभी एक हठीला लड़का वहां आता है और उनको धक्का देकर गहरे पानी में फेंक देता है। थ्रो मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? थ्रो का मतलब होता है फेंकना, तो उनको धक्का देकर गहरे पानी में फेंक देता है। डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी। आगे की लाइन देखते हैं। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट इन विच ही नैरोली एस्केप्स डेथ। यही वह दुर्घटना है जिसके बारे में वह बात करते हैं, जिसमें वह मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था फ्रेंड्स? क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि जो विलियम डगलस हैं वो किस दुर्घटना के बारे में बात करते हैं, या फिर विलियम डगलस किस दुर्घटना की बात करते हैं जो उनके साथ हुआ था। तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है और इसका आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको फटाक से ना याद हो जाएगा। और मैंने आपको हिंदी भी बताई है, तो हिंदी तो सुनकर एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर की वाई डिड साहिब पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया। जो साहब के पेरेंट्स थे, इसमें क्या पूछा है फ्रेंड्स क्वेश्चन में? इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो साहब के पेरेंट्स थे यानी कि साहब के माता पिता जो ढाका है, ढाका क्यों छोड़कर इंडिया में आकर बस गए, है ना। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वंस साहब पेरेंट्स लिव्ड इन बांग्लादेश एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, है ना। तो इसमें जो आंसर इसमें क्या कह रहा है आपसे? इसमें कह रहा है कि पहले साहब के जो माता पिता थे, पहले साहब के जो पेरेंट्स थे, माता पिता बांग्लादेश में ढाका के हरे भरे खेतों में रहते थे, है ना। वन साहेब पेरेंट्स यानी कि पहले जो साहब के माता पिता थे, लिव्ड इन बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश में, एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे जो जंगल कह सकते हैं, खेत कह सकते हैं आप। ठीक है ना। तो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में रहते थे। एडमिस्ट का मतलब होता है बीचों बीच, तो बीचों बीच रहते थे। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, पर वहां इतने तूफान आए, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, पर वहां इतने तूफान आए कि दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, पर वहां इतने तूफान आए कि उनके खेत और घर जो है वो नष्ट हो गए, है ना। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके जो खेत हैं, फील्ड्स यानी कि खेत, एंड होम्स यानी कि जो उनके घर हैं वो नष्ट हो गए, है ना। आगे देखिए। दैट्स वाई दे माइग्रेटेड टू दिल्ली एंड सेटल्ड डाउन इन सीमापुरी लुकिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन। ठीक है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। तो यहाँ से हम इसकी हिंदी देख लेते हैं। दैट्स वाई दे माइग्रेटेड टू दिल्ली एंड सेटल डाउन इन सीमापुरी लुकिंग फॉर अ ऑक्यूपेशन, इसलिए वो दिल्ली आ गए, है ना, और व्यवसाय ढूंढने के लिए सीमापुरी जो है, सीमापुरी में बस गए। ठीक है। तो यही इसमें बता रहा है कि दैट्स वाई दे माइग्रेटेड टू दिल्ली, इसलिए वो दिल्ली आ गए और व्यवसाय यानी कि कामकाज, मतलब कोई कामकाज ढूंढने के लिए सीमापुरी जो है, सीमापुरी में बस गए, है ना, सेटल हो गए। और ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो फ्रेंड्स ये थे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके प्रोच के, क्लास 12th इंग्लिश प्रोच के, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इन तीनों ही क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 3 ही तो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन याद करेंगे तो कौन सा ज़्यादा आपको मतलब कि ज़्यादा हार्ड तो नहीं हो जाएगा ना। तो प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। और बाकी से वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप बाकी से वीडियो को देख लीजिएगा। और अब मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करूँगी और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यूट्यूब पर आप सर्च करिएगा एग्जाम मित्रा। ठीक है। तो एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आप चैनल से जुड़ सकें और वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।